कभी कभी हर हालात हमारे हाथ से निकल जाते हैं। जी हाँ, जो रिश्ता कल हमें प्यार ही प्यार बरसा रहा था, एक समय ऐसा नहीं लगता अब ना वो रिश्ता रहा, ना प्यार रहा और ना ही ये वो पार्टनर रहा जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे और कल तक हमारी बातें थकती नहीं थी। लेकिन आज है कि जब आप कॉल करते हो तो भी वो नहीं उठा रही है, तो भी नहीं उठाता है। आप मिन्नतें कर रहे हो क्योंकि आप वो खो चुके हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते, चैनल पे नए दोस्तों सो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते, तो स्क्रीन पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए रखा है दोस्तों, वहां जाके पहले मैसेज करें, अपनी कॉल बुक करें। कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बातें करते हैं। ऐसी क्या बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि आपने क्या किया है अपने साथ। एक रिलेशनशिप को खत्म करने और शुरुआत करने में आप ही का हाथ होता है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से पता है। जब प्यार दोनों तरफ से होता है तो वही रिश्ता आसमान छूता है, लेकिन जब एक रह जाता है, एक रिश्ते में एक ही इंसान एफर्ट यूज कर को बचा बचा के थक जाता है, तब भी एक रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि एक से तो ना कुछ चला है और ना ही आगे चलेगा। देखो दोस्तों, आपने थंबनेल देखा और मेरा यहाँ पे मानना है दोस्तों कि आप प्यार में हो, आपको समझ में आ रहा है कि आप सब कुछ करोगे, आप अपनी बंदी को खुश भी रखना चाहते हो, आप अपने बंदे को खुश भी रखना चाहते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि सामने वाला भगवान नहीं है, सामने वाला इंसान है। जितना आप प्यार दिखा रहे उतना ज्यादा वो भाव खाने लगा, और भाव नहीं भी खा रहा तो भी आपकी तरफ से वो पूरी तरह से टेंशन फ्री है। ये पहला पॉइंट है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। टेंशन फ्री क्यों हो जाते हैं पार्टनर? क्योंकि जब आप उन्हें टेंशन फ्री कर देते हो तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपने अपनी कमी महसूस कराई नहीं, इस वजह से वो इंसान टेंशन फ्री होके आराम से रह रहा है। चाहे उसकी बंदी कितनी भी खूबसूरत हो, कितने भी लोगों से मिली, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाली बंदी, सामने वाली मेरी गर्ल मुझे बहुत प्यार करती है, वो कहीं नहीं जाएगी। और आप यहाँ पे रो रहे हो, बिलख रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका बंदा बिल्कुल आपको भाव नहीं दे रहा, आपकी बंदी आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रही, आपको ऐसा महसूस हो रहा। लेकिन आप गलत फहमी में हो दोस्तों, कोई आपसे यहाँ पे बदला नहीं ले रहा, ना ही कोई गेम खेल रहा है। आज के टाइम पे लोग पैसे के पीछे भाग रहे, लेकिन आपके साथ कोई गेम खेलने के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है। समझ आ गया? या आपकी गलत फहमी कि आपका पार्टनर आपके साथ गेम खेल रहा है, वो सारी वीडियो देखकर आपके साथ वही पैतड़े आज हमारा, उसके पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो ये काम कर रहा है। सिर्फ वो आपकी तरह से टेंशन फ्री हो गया, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूं। यहाँ पे कुछ नहीं गया है, ना वो इंसान आपको छोड़कर गया है, ना ही वो इंसान आपको कुछ बोल रहा है, सिर्फ आपकी तरह से बेफिक्र हो गया है दोस्तों। ये है आपका सबसे बड़ा कारण जो आपने उसे किया है टेंशन फ्री। अच्छी बात है, जो कहते हैं ना, अगर आप अपने बंदे को टेंशन फ्री करें तो आपसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन सामने वाले को ये हजम हो तब तो वो तो आपकी अच्छाई नहीं देख पा रहा ना कि आपने उसे टेंशन फ्री किया है। सोचो, अच्छे से वो कमा रही है, अच्छे से कमा रहा, क्यों? क्योंकि उसे पता उसके पीठ पीछे आप उसका पार्टनर लॉयल है। ये सबसे बड़ी बात होती है, लॉयल है जो आप उसे दे रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा, आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन सामने वाले का दिल इतना बड़ा नहीं है जो आप समझ पा रहे। वो इंसान अपनी लाइफ में भागे चला जा रहा, भागे चला जा रहा, उसको पता है पीछे आप दौड़ रहे हो और वो आगे भाग रही है और भाग रहा है। लेकिन जिस दिन आप उसके पीछे नहीं रहोगे, एक ना एक दिन वो पीछे मुड़ के देखेगी, एक ना एक दिन वो पीछे मुड़ कर देखेगा। इस कहावत को आपको समझना पड़ेगा कि जब तक हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमारे पीछे है, तब तक हम बेफिक्र रहते, अरे ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो हमारे पास ही रहेगा, चाहे किसी से बात कर ले, ये तो हमारा ही है। लेकिन सोचो, अगर वही पार्टनर पीछे से गायब हो जाए और हम अकेले भीड़ में खड़े, सोचो उसकी कमी महसूस होगी। यही चीज आपको अपने रिलेशनशिप में करना, आपको बहुत ताकत की जरूरत है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, आपने अपनी एनर्जी खो दी
फालतू जगह लगा लगा के रो धोकर उसको मैसेज कॉल करके स्टेटस चिपका के ये सारे बेवकूफ वाले काम करके आपने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट की है। जहां पे आपको करना था वहां नहीं करते हो, और जहां पे आपको नहीं करना वहां पे किए जा रहे हो। यही चीज आपको बता रही है दोस्तों कि मान लो वो इंसान आपके साथ ऐसा करा, वो बेफिक्र हो गया आपकी तरफ से, तो क्यों ना आप उसे नींद से जगाओ, क्यों ना आप उसे झंझोड़ो कि तुम उठो और देखो क्या हो रहा। कहते ना, समय रहते हुए अपने पार्टनर को डोज देना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये याद रखना, आप भले आप कोई बुरा काम मत करो, मैं खुद बोली, लेकिन समय रहते रहते हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उनको एक डोज दो, जिससे उनको समझ में आए कि सामने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तभी वो आपको प्यार भी देंगे, समय भी देंगे और आपके साथ भी रहेंगे जैसे आप रह रहे। अब आप बोलोगे डोज का क्या मतलब है और हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, जेलसी ऐसी चीज है, अच्छे लोगों को तोड़ देती है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो बीच बीच में आपको दिखाना कि आपके पीछे कोई आ रहा है, बीच बीच में आपको दिखाना कि आपको कोई मैसेज करता है, कॉल करता है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आपको अपने आप को बुरा नहीं दिखाना, आपको बस ये दिखाना है कि आपके भी पीछे लोग पड़े, लेकिन आप उनकी वजह से किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। ये बीच बीच में आपको डोज देना है, और ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बीच बीच में मैसेज नहीं करते, जरूर आपको प्रपोजल आते होंगे, फ्रेंडशिप के लिए आते होंगे, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, हम तो रिलेशनशिप में, हम कैसे ही एक्सेप्ट कर सकते। मैं समझ सकती हूँ, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों आपको अपने पार्टनर को बीच बीच में ये हल्के फुल्के डोज देने पड़ेंगे, जिससे उसको आपकी जब कमी महसूस होगी, उसे डर पैदा होगा, तब वो इंसान नींद से जागेगा। जो अभी तक चैन की नींद लेकर सो रहा है, वो बिल्कुल आपके साथ गलत नहीं करे, वो बिल्कुल मजा नहीं चखा रहे, ना ही वो आपसे कुछ बदला ले रहे, की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। इस वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल इसको कॉल करेंगे तो ये बात करेगी और ये बात करेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी लेवल देखना है दोस्तों। हो गया उसके पीछे भागना, हो गया सिरदर्दी लेना, हो गया बातचीत करना, अब बारी है कुछ ऐसा दिखाने की जिससे उसे फर्क पड़ेगा जब आप ऐसा करोगे। बीच बीच में अगर उनके कॉल आते या आप खुद से करते हो, कभी भी मत रो। हो गया, जितना भी रोना था आपने रो लिया, आपको मिल गया फल। अब बारी है कुछ ऐसी बातें टुक से उनके कान में डालो जिससे उनको धक से उनका दिल हो और वो रात की उनकी नींद हराम हो जाए। आपको यही बात डालनी है कि अरे यार क्या बताऊं, फोन में पता नहीं कौन से मैसेज आ रहे, कोई लड़का मेरे पीछे पड़ गया, कोई लड़की मेरे पीछे पड़ गई, बार बार मैसेज करिए, बार बार फ्रेंडशिप के लिए जोर दे रही है, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आपका पार्टनर जरूर ये वर्ड बोलेगा कि ब्लॉक कर दो। आप बोलो कि हाँ ब्लॉक करता हूँ, लेकिन अलग अलग नंबर से आ जाता है, या सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए बोली, कहती है तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। इस टाइप की बातें सिर्फ अपने पार्टनर के कान में डालो और धीरे से फोन रख दो, उनको सोचने दो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 2-3 मिनट के बाद फिर से फोन आएगा और वो फिर से बोलेगा उसको ब्लॉक करो, ये करो, वो करो। तब समझ जाओ कि उनको फर्क पड़ा है। और आपको अपनी तरफ से कुछ भी गंदगी नहीं बताना कि आप पीछे पड़े हो, आप उन्हें रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपको ऐसा कुछ नहीं कहना, क्योंकि इससे रिलेशनशिप खराब हो जाता है और इससे आपकी इमेज खराब हो जाती है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आपके रिलेशनशिप में ये दिन आए। तो आपको अपना साफ सुथरा रहना, लेकिन आपको हमेशा ये दिखाना है कि आपके भी लोग पीछे आते, लेकिन आप अपने पार्टनर की वजह से लॉयल हो, उनके लिए सबको धक्का मारते हो। इनको ये दिखाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप ये नहीं दिखाओगे उस इंसान को आपकी कमी महसूस नहीं होगी। और थोड़ा सा यहाँ पे बात करना बंद कर दो। देखो, रेगुलर आप मैसेज कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, लेकिन आप रेगुलर अगर करो तो कभी आपको मन करता होगा ना कि शाम को उसका मैसेज भी आए। तो जब आप रेगुलर करें, 2-3 दिन का गैप ले लो, मत करो 2-3 दिन मैसेज। देखो उसकी तरफ से भी तो मैसेज आएगा, वो पूछेगा कहाँ थे, कहाँ इतने दिन थे, 3 दिन क्या किए। जब ऐसा पूछे ना दोस्तों तो समझो उसे आपकी कमी महसूस हो रही है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो समझो वो अपने आप में मस्त है, अपनी लाइफ में मस्त है। आप सिर्फ उसे मैसेज कॉल करके अपनी याद दिला रहे हो। तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जैसे मैंने बोला ना, रोज मैसेज करते हो, नो
प्रॉब्लम, लेकिन 2-3 दिन का बीच बीच में गैप लो ताकि उधर से मैसेज आए, ताकि उधर से आपका हालचाल पूछा जाए। जैसे आपको उनकी कमी महसूस हो रही, उधर से उनको कमी महसूस होगी, फिर वो आपके पीछे पड़ेंगे। दोस्तों यही आप कर सकते हो कि रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हो वो इंसान लाइन पर आए, तो जितना आप ये काम करोगे, दोनों काम जो मैंने आपको बताया ना, उतना वो पार्टनर आपको पहले से बेहतर प्यार करेगा, पहले से आपको ज्यादा खोने से डरेगा। ऐसा फार्मूला आपको मैं बता रही हूँ दोनों, जो हमेशा से वर्क करता ही है, किसी भी इंसान पे करता है। जेलसी एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंसान को भी खोल देती है उसकी आंखें। तो आपको भी समय रहते रहते कुछ ऐसी हरकतें करना है जिससे उसकी आंख खुले, जिससे उसको समझ में आए कि मेरा बंदा, मेरी बंदी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, लोग उसके पीछे पड़े, लेकिन मेरी वजह से वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता और नहीं करती। ये बात आपको उसके दिमाग में डाली। जैसे आप ये डालोगे ना दोस्तों, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, वो आपकी वैल्यू भी करेंगे, और देखेगा आपका रिलेशनशिप पहले से बहुत अलग हो जाएगा। वो आपको खुद से कॉल मैसेज करने लगेंगे। रोज आप करते हो, बिल्कुल करो, लेकिन कभी कभी गैप करो ताकि उधर से भी मैसेज आने चाहिए, तभी आप समझो कि कोई आपसे प्यार कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस टॉपिक पे मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो 2 काम करने के लिए आपको बोली ना, ये आपको करना ही है। इतना आप उसे अपनी कमी महसूस कराओगे, उतना ज्यादा वो इंसान तड़पेगा। आपके कॉल पे मैसेज भी आएगी, कॉल भी आएगी, लेकिन आपको ये 2 काम बिल्कुल नहीं भूला, समय रहते रहते करना है। और बिल्कुल उन्हें जताना नहीं कि आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे थे। ये जानबूझकर नहीं, अनजान में आपका लगना चाहिए, जिससे उसके कान में भी पहुंच जाए, उसे धक्का भी लगे, लेकिन आपका नाम ना खराब हो और ना ही आपकी इमेज खराब हो। थैंक यू एवरीवन।